आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने आप में एक हीरो है, अपने आप में एक पर्सनालिटी भरा हुआ इंसान है, अपने आप में एक इंस्पायरेबल पर्सन है जो अगर खड़ा होता है तो सामने माहौल क्रिएट हो जाता है। वो और कोई नहीं, वो आप हो, मैं हूँ और दुनिया के हर व्यक्ति है जो अपने आप को सेल्फ लव करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये सेल्फ लव है क्या, और ये जो सेल्फ लव होता है अपने लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल में, आपका अपना विघ्नेश। ये सेल्फ लव है क्या? सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद को खुद पहचानना, खुद के ऊपर खुद काम करना और खुद का जितने सारे कमियां हैं उसको निकाल के आप उसके ऊपर बेहतरीन काम करना, ताकि सामने वाले को एक पॉजिटिव वाइब दे। खुद को इतना बेहतरीन बनाना जो अगर कोई सामने से या आपके करियर में या लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो आप खुद ही उसको हैंडल कर सकते हो। तो इसी के लिए सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि खुद कमजोरियाँ निकाल दिए, खुद ही काम कर लिए उसके ऊपर, वैसा नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद को पूरा एक तरफ से टाइम देना, खुद को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्या काम करना चाहता हूँ, मेरा विजन क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो अगर सेल्फ लव नहीं है इंसान के पास तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी काम आधा अधूरा रह जाएगा। तो सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि खुद से प्यार करना क्यों इम्पोर्टेंट है? खुद से प्यार करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप हो तो ये दुनिया है, अगर आप नहीं हो तो ये दुनिया भी आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है, ना खुद आप इम्पोर्टेंट हो। तो आपका रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर दुनिया किसी से मतलब किस चीज़ से दुनिया प्यार करता है? जो वर्थेबल हो, जो दिखने में सुंदर हो, जो प्रोडक्टिव हो, तो उसी को ही दुनिया प्यार करता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे प्यार क्यों करेगा? तो दुनिया अगर आपसे प्यार करेगा तो आपके पास खुद ये आप सोचो कि खुद आप प्रोडक्टिव हो कि नहीं। अगर खुद प्रोडक्टिव होने के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का क्वालिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि खुद का क्वालिटी आप खुद कैसे जान सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि हर कोई भी इंसान के पास क्वालिटीज़ नहीं है। हर इंसान के पास क्वालिटी है। किसी के पास ज़्यादा क्वालिटीज़ है, किसी के पास कम क्वालिटीज़ है। ये डिपेंड करता है उसी के मतलब उस इंसान के समझ के ऊपर। जिसका जितना समझ अच्छा होगा और जिसका जितना समझ सही होगा, वो इंसान क्वालिटीज़ ज़्यादा रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक आश्रम में एक गुरुजी थे और बहुत सारे शिष्य भी थे। उनमें से XY बोल के 2 शिष्य थे। तो गुरुजी ने बोले कि आप पूरा जंगल में जाओ और मुझे बताओ कितने सारे पेड़ है, कितने सारे पेड़ में से कितने प्रोडक्टिव है और कितने नॉन प्रोडक्टिव है। तो 2 शिष्य ने बाहर गए, बहुत दिन घूमे, रिसर्च किए और बहुत दिन के बाद लौटे। तो एक्स ने गुरुजी को बोल रहा है कि सर यहाँ पे 5 लाख पेड़ हैं और उनमें से 2 लाख पेड़ बहुत प्रोडक्टिव है और 2 लाख पेड़ कम प्रोडक्टिव है और उनमें से 1 लाख यूजलेस है। तो वहाँ पे वाई जो शिष्य है वो बोले कि सर एक्स जो बोले कि 5 लाख पेड़ वो सही है, लेकिन मेरे को 5 लाख पेड़ से 5 लाख प्रोडक्टिव लगे। क्यों लगे? क्योंकि जो नॉन प्रोडक्टिव पेड़ है ना वो भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं और छाँव भी देते हैं और अपना जड़ ना जो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जो साइक्लोन के टाइम पे या पानी फ्लो होने में अपना जो एरिया है वो बचा के रखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा पेड़ जो है ना, जितने सारे पेड़ हैं सब प्रोडक्टिव है। ये तो फर्स्ट पॉइंट में हो गया। दूसरे पॉइंट में मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा। स्कूल में या कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से कोई 90% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 40% लाता है। क्यों लाते हैं? क्योंकि जो 90% लाते हैं उनके पास अच्छा समझ होता है, जो 40% लाते हैं उनमें से कम समझ होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये था, आप जितना जो भी चीज़ को प्यार करोगे, समझने की कोशिश करोगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर उस चीज़ के ऊपर मुझे इंटरेस्ट है
तो आपका क्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज अगर नहीं है तो धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ भी बढ़ेगा। इसलिए खुद का क्वालिटी जानने के लिए खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा विज़न क्या है। अगर ये समझ आपके पास रहता है तो 24 आवर्स जो होता है हमारे पास वो एनफ है। आप बहुत सारे काम कर सकते हो, खुद को बहुत डेवलप कर सकते हो और खुद का प्रेजेंटेशन खुद बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसी के लिए आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू आई प्रैक्टिस सेल्फ लव? सेल्फ लव वही करता है जो अपने आप में एक विज़न होता है, जो एक रूल रेगुलेशन मेंटेन करता है, जो एक टाइम टेबल मेंटेन करता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रीट योर लाइक किंग और क्वीन, मतलब खुद को एक अच्छा राजा की तरह, नहीं तो अगर एक रानी की तरह मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उसमें लगेगा कि आप लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है, आप देखने में बहुत चमकदार इंसान हो। तो खुद को ऐसे मेंटेन करना है कि आप जैसे किंग हो, नहीं तो आप एक क्वीन हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि पैम्पर योर सेल्फ। पैम्पर योर सेल्फ मतलब ये होता है कि खुद को बहुत नाजुक के साथ आपको खुद को मेंटेन करना चाहिए। आपकी स्किन को, आपके सोना, बैठना, उठना, खाना पीना, कहीं पे घूमना, किसी के साथ मिलना, एक अच्छे छोटे बच्चे की तरह जितना आप खुद को मेंटेन कर सकते हो उतना मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर पॉइंट ये है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, क्योंकि अपने आप का बॉडी जो है वो कैसे आप रेस्ट देते हो, उसे कैसे अच्छे खाना देते हो जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से काम कर सके। और माइंड को भी बहुत केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ख़राब चीज़ से नहीं घुसना है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, किसी ख़राब चीज़ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग यूज़ नहीं करना है, वो भी बहुत ही। 4 नंबर ये है कि मेंटेन योर टाइम टेबल। इसका मतलब ये होता है कि सुबह उठने से रात सोते टाइम पे आप जितने सारे जो आपका काम है, आपका जो विज़न है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, हर चीज़ में टाइम टेबल होना चाहिए। हर टाइम पे आपको कैसे उस टाइम पे उस चीज़ को काम ख़त्म करना चाहिए, ये आपके पास एक अच्छा स्केड्यूल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका टाइम टेबल भी मेंटेन बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर पॉइंट ये है कि रिमूव टॉक्सिक रिलेशनशिप फ्रॉम योर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ भी ऐसे कि हमारा जीवन काल में ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत ख़राब लोग होते हैं, जिसके वजह से आपका मतलब दिनचर्या ख़राब होता है, आपका मेंटली ख़राब होता है, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में घुसते हो, जिसके वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा। जो बहुत ख़राब इंसान होता है, आपको फील होता है कि वो जो सामने वाला इंसान है अच्छा नहीं होता है, तो उनसे थोड़ा दूर मेंटेन करने का, ताकि आप जो टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हो या आपका जो विज़न है वो आराम से वहाँ तक जा सकते हो। अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे ना, तो आपका माइंड ख़राब होने के साथ साथ आपका हेल्थ भी ख़राब होगा, जिसके वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में घुस सकते हो। 6 नंबर पॉइंट ये है कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। यहाँ पे हार्ट को फॉलो करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो अपना दिल है ना, वो आप जो भी काम करोगे, कुछ सोचोगे या किसी के ऊपर प्लान करोगे, वो आपको बता देगा वो कितना दूर तक सही है, कितना दूर तक सही नहीं है, कितना दूर तक आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपका दिल बोल रहा है कि हाँ मैं इसमें काम अच्छे से कर सकता हूँ, मैं अच्छे से इसको निभा सकता हूँ, तो वही काम करना, ताकि अलग बाहर से लोग कुछ बोल रहे तो उसी के बात में ना आके खुद का हार्ट जो बोल रहा है उसी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर पॉइंट जो है शो लव एंड रेस्पेक्ट टू अदर्स। मतलब काइंडनेस एंड लव एंड अफेक्शन ना हर इंसान को अच्छे से दिखाना चाहिए। उसमें आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आप खुद का बैकग्राउंड क्या है, आप जितना काइंडनेस से बात करोगे लोग आपको उतना समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा मतलब रिव्यू मिलेगा कि इंसान के हिसाब से आप कैसे हो। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ एंड व्हेनेवर यू टॉक विथ पीपुल्स दैट टाइम यूज वेरी काइंडनेस वर्ड। 8 नंबर पॉइंट ये है कि सेल्फ बाउंड्रीज। सेल्फ बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपका एक बाउंड्री होना चाहिए, जिस बाउंड्री के अंदर आप ऐसा रखना चाहिए कि आप किस इंसान को आपके बाउंड्री के अंदर लाना चाहते हो
और किस इंसान को बाउंड्री के बाहर रखना चाहते हो, और कौन सा बाउंड्री ऐसा क्रिएट बना के रखे हो आप उससे आगे नहीं जाओगे, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर खुद को खुद आप अगर सेल्फ लव करते हो। 9 नंबर पॉइंट ये है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ। प्रोटेक्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि जितने सारे खराब चीज़ें जिस पे आप डिस्टर्बेंस हो सकते हो, जिसके वजह से आपका हेल्थ खराब हो सकता है, उस चीज़ से बहुत दूर रहने का, ताकि आपका जो विज़न है वो आराम से आप पा सकोगे। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना। अगर खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते हो तो कहीं पे भी आप उलझ सकते हो, जिसके वजह से आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ, कुछ चीज़ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ध्यान दूंगा और आशा रखूँगा इस वीडियो को आप बहुत सारे लाइक भी करोगे। और सेल्फ लव क्या होता है, जो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये आपके साथ बात किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे और आपका मेरा तो बात कमेंट सेक्शन भी हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट दीजिए। और एंड अप मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं रहता हूँ, और तब तक के लिए हर हर महादेव।